नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे एक नहायत ही ख़ास प्रोग्राम में, जहां आप जानेंगे कि इस्लाम में वाक़ईन मर्दों का मयार औरतों के मयार से अफजल यानी बेहतर है या नहीं। आइए आपको मिलवाते हैं मिस्टर स्वामी से। मिस्टर स्वामी को एक इन्विटेशन मिला है और ये मेल है इनके ऑफिस कलीग अहमद का, जिसने स्वामी को अपने घर खाने की दावत दी है। मिस्टर स्वामी जो कभी किसी मुस्लिम दोस्त के घर नहीं गए हैं, लगता है इन्होंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली है। हालांकि कभी मिस्टर स्वामी का साबका किसी मुस्लिम खानदान से नहीं पड़ा है, लेकिन इन्होंने कई अफवाहें सुनी हैं कि एक मुस्लिम मर्द और औरत कैसे होते हैं, यानी इन दोनों का एक दूसरे से क्या सुलूक होता है। इनके मुताबिक इस्लाम में मर्दों के पास ज़्यादा हक़ाइक़ हैं बनिस्बत औरतों के, और मर्द हजरात की ज़्यादा अहमियत है बनिस्बत औरतों के। मिस्टर स्वामी को ये बात नहीं समझ आती कि आखिर इस तरह का फ़र्क औरत या मर्द के दरमियान क्यों है। इन्होंने ये भी सुना है कि इस्लाम में औरतों के साथ बुरा और भेदभाव का सुलूक किया जाता है। औरतों के साथ मारपीट, उनसे घर के काम करवाना, हत्ता के मर्दों के ही तमाम काम अंजाम देती हैं औरतें, जबकि हकीकतन मुसलमान एक नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं। मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरत दोनों को ही यकसा हुकूक हासिल हैं। कुरान करीम कहता है कि मर्द और औरत को एक ही रूह से खल्क किया है, जो कि इन्हें बराबर बनाती है। हालांकि इक्वालिटी यानी मसावात या बराबरी के बजाय इस्लाम इक्विटी यानी इंसाफ पर ज़्यादा तवज्जो देता है। ये इक्विटी यानी इंसाफ कैसे हो? वेल, इसे हम समझते हैं एक मिसाल के ज़रिए। मसलन 3 अफराद कोशिश कर रहे हैं एक लंबे फेंस के आगे का मंजर देखने के लिए। इक्वालिटी का तकाजा ये कहता है कि इन तीनों को एक बराबर का प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो फेंस के बाहर देख सके। हालांकि हालात बराबर होंगे, प्लेटफॉर्म्स भी बराबर होंगे, लेकिन नतीजे बराबर नहीं होंगे। जबकि इक्विटी यानी इंसाफ किया जाए और पस्ता कद को और भी ज़्यादा सहारा दिया जाए तो हर किसी को बराबरी का मौका मिलेगा। हालांकि हालात अलग होंगे, लेकिन नतीजे इत्मीनान बख्श होंगे। अब अगर कुरान करीम का हवाला लें तो कुरान करीम में लफ्ज़ रजूल यानी मर्द और लफ्ज़ इमरा यानी औरत दोनों भी 24 मरतबा यकसा आए हैं, और कुरान और इस्लाम ने इन दोनों के दरमियान इंसाफ के लिए कहा है, ना कि इक्वालिटी यानी मसावात। इसका मतलब ये भी है कि मर्द और औरत दोनों को एक ही रूह से खल्क किया है, लेकिन अलग अलग ताकत और कमजोरी के साथ। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मर्दों में जिस्मानी ताकत और तवानाई होती है, वही औरत अल्लाह की खूबसूरत और पुरकशिश मखलूक है। इसलिए इस्लाम मानता है कि हर इंसान यकसा है खुदा के नज़दीक, और उनकी ताकत और कमजोरियों की बिना पर हर किसी की अपनी अलहदा काम है और जिम्मेदारियां हैं दीन और दुनिया में। नाज़रीन, इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को ना तो इनके फ़ायदे और ना ही इनके नुकसानात में इनकी ज़्यादती की है, बल्कि इस्लाम ने यही कहा है कि औरत और मर्द दोनों को एक दूसरे की ताकत और कमज़ोरी को जानते हुए एक दूसरे में सुलह रखना चाहिए और अमन के साथ खुशगवार ज़िंदगी बितानी चाहिए। तो नाज़रीन, आइए आज से ये अज़्म लें कि हम किसी भी अफवाह पर यकीन करने से पहले या किसी भी इंसान को जज करने से पहले इसके बारे में हम जानेंगे और तभी किसी तरह की राय कायम करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, तो बने रहिए चैनल विद के साथ। पैगाम इंसानियत, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।